बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसुल्लाह मलिक। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट के शायकीन पाकिस्तान की हार के बाद अगरचे कुछ थोड़े से मायूस भी हुए, लेकिन क्रिकेट पाकिस्तान में जिस तरह देखी जाती है, आज का मैच भी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तानी शायकीन के लिए एक बेहतरीन मैच साबित हुआ। क्योंकि अगर देखा जाए, हमारी कौमी खेल तो हॉकी है, लेकिन जितनी क्रिकेट लोग देखते हैं, जितने शौक़ से देखते हैं और जितनी इन्वायरमेंट होती है पाकिस्तानियों की, उससे तो ये कहा जाना चाहिए कि हमारा कौमी खेल क्रिकेट ही होना चाहिए। क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में आपने देखा कि सड़कें सुनसान हो जाती हैं जब मैचेस होते हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान का मैच हो तो लोग बड़े शौक़ से देखते हैं। आज का मैच ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, इस पर तबसरा करेंगे क्योंकि मेरे साथ आज बड़ा भरपूर पैनल है। कामरान अकमल साहब हैं, टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं इमरान मानी साहब, स्पोर्ट्स तज़कियाकार हैं, उमर फ़ारूक, जिनको आप देखते रहे पूरी इसके T20 वर्ल्ड कप में, ये पूरा वो पैनल स्पोर्ट्स तज़कियाकार उमर फ़ारूक, इनको भी आपने देखा। कामरान अकमल साहब पूरे इस टूर्नामेंट में छाए रहे, आप तक मालूमात, तज़किये, तबसरे करते रहे। लेकिन प्रोग्राम के शुरू में एक बड़ी डेवलपमेंट है, उस पर भी पॉलिटिकल ज़रा हल्की सी निगाह दौड़ा के हम इस मैच में किसने कैसा खेला, क्या टीम की कारकर्दगी थी, ऑस्ट्रेलिया के कितने पॉइंट्स थे और न्यूजीलैंड की टीम के कितने पॉइंट्स थे, क्या सोचा जा सकता था कि ये मैच ऐसा ही होना चाहिए। इस पर तबसरे की तरफ जाएंगे, लेकिन पहले बड़ी एक अहम खबर, पॉलिटिकल जो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म का लाहौर में इजलास हुआ और कुछ खबरें ऐसी थी, मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म जो नाराज़ थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से, पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में जाने के लिए अब उनको राज़ी कर लिया गया है। लेकिन आज जैसा कि इजलास में कुछ और गिले शिकवे भी सामने आ गए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब का एक बयान सामने आया, जो स्पीकर हैं इस वक्त पंजाब असम्बली के, उन्होंने कहा कि हुकूमत से अभी कोई नाराज़गी दूर हुई नहीं है। एयाज शुजा साहब हमारे साथ, ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद हैं। एयाज शुजा साहब, बताइएगा आज के इजलास का लुब्बे लुबाब क्या है? मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म वहीं खड़ी है नाराज़गी के तौर पे या कुछ राब्ते हुए हैं? आज के इजलास की कोई कहानी क्या है? मलिक साहब, मुस्लिम लीग काफ जो है उसकी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आई। आज के इजलास में खुल के बात हुई महंगाई और बेरोजगारी के हवाले से, और दिन ब दिन जो डॉलर और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग काफ की क़यादत में जो हुकूमती वज़रा की तरफ से नॉन इशूज़ को इशूज़ बनाया जाता है, और जिस तरह महंगाई के खिलाफ ये बयान दिए जाते हैं कि दुनिया भर में महंगाई ज्यादा है, पाकिस्तान में बहुत कम है उसके मुकाबले में, उस पर भी तवज्जो दिलवाई कि इस तरह के बयान से आम आवाम में इंतहाई शदीद नफरत पैदा हो रही है, और ये नफरत बिल आखिर आइंदा इंतखाबात में मुस्लिम लीग काफ को भी इसका सामना करना पड़ेगा, जो कि इत्तेहादी है वफाक में भी और पंजाब में भी। और जितने भी वफाकी हुकूमत की जानिब से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत से राब्ते किए गए, उन राब्तों का भी खातर खा जवाब आज तक नहीं दिया गया। और यानी नाराजगियां आपके ख्याल में अपनी जगह पर मौजूद हैं, अभी तक चौधरी परवेज़ इलाही साहब राजी नहीं है इमरान खान साहब से? जी बिल्कुल, हुकूमत से वो राजी नहीं है, और उनका सबसे बड़ा मुतालबा यही है कि महंगाई और बेरोजगारी को कम किया जाए, और गुड गवर्नेंस के हवाले से शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है कि कब से पंजाब में खातर खा इजाफा हुआ है उस पर। तो फिर ना ही समझिए अपना एयाज शुजा साहब, महंगाई बेरोजगारी, ये तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस पर काबू हुकूमत पा सकती है। जी बिल्कुल मलिक साहब, इस पे काबू पाते हुए हुकूमत नजर नहीं आ रही, और पंजाब में बड़े सीरियस खतरात हैं बुज़दार सरकार को। क्योंकि यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि गुज़िश्ता रोज जो इजलास हुआ था, उसमें अगर अपोजिशन यानी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जानिब से बुज़दार सरकार के खिलाफ तरीके तमाद आती है, तो उस पर भी गौर किया गया कि मुस्लिम लीग काफ उसकी हमायत करे, क्योंकि पंजाब सरकार के हवाले से बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात खुलकर सामने आ रहे थे कि मुस्लिम लीग काफ के वर्कर्स के और उनकी क़यादत के काम नहीं किए जाते, पीटीआई के वर्कर्स और उनकी क़यादत के काम हो रहे हैं, जबकि उनको नजरअंदाज किया जा रहा है तरक्याती कामों में भी और दीगर अमूर में भी। इसलिए यहाँ तक बात हुई थी कि अगर अदम एतमाद पंजाब हुकूमत के खिलाफ आती है तो उसका भी साथ दिया जाए। थैंक यू वेरी मच एयाज शुजा। इस मौजू पे हम बड़ी तफसीली बात भी कर सकते थे, लेकिन कामरान अकमल साहब का फ़ायदा हम ना उठाएं, हमारे साथ मौजूद हों, और फिर आज का मैच न्यूजीलैंड का ऑस्ट्रेलिया का उस पर तबसरा ना हो, तो ये आज का प्रोग्राम भी ज़रा फीका सा रहेगा। कामरान अकमल साहब, ये बताइएगा, यही तवक्को थी ऑस्ट्रेलिया की टीम से? जी बिल्कुल यही थी, जैसे उन्होंने क्वालिफाई किया, जैसे वो अपने पूल में खेल रहे हैं मैचेस, बड़ी टीमों से जीत के आए हैं, और वो रिज़ल्ट सामने नज़र आया। जैसे वो फाइनल भी ले गए हैं, 173 का रन चेज़ किया, और सेमीफाइनल 176 अगेंस्ट पाकिस्तान चेज़ किया, शो किया कि प्रोफेशनल टीमें ऐसा परफॉर्म करती हैं। 173 का जब टारगेट मिला, आपको लगता था कि आसानी से चेज़ हो जाएगा? लगता नहीं था, लेकिन बैटिंग कॉन्फिडेंस उनको बहुत ज़्यादा था, और बॉलिंग में अगेन उन्होंने गलती की। अच्छा रन रेट है वैसे, 173 टारगेट अच्छा है, नॉकआउट में अच्छा, बड़े मैच में, लेकिन शो किया उनकी बैटिंग लाइनअप ने। वार्नर ने, जैसे मिचेल मार्श ने बैटिंग की है,
आउटस्टैंडिंग। उसके बाद फिर मैक्सवेल ने आके 50 रन की पार्टनरशिप की है, जिसकी वजह से उनके लिए ईजी हो गया। लेकिन एक क्रेडिट न्यूजीलैंड टीम को भी देना चाहिए। एक टाइम पे लग रहा था कि वो 140 150 करेंगे। केन विलियमसन की बैटिंग 85 रन्स की, उन्होंने जो रन्स किए हैं पहले 10 ओवर में ठीक है उन्होंने 20 से 25 रन्स कम किए हैं, लेकिन वो रिकवरी कर ली 3 ओवरों में, जैसे उन्होंने 53 रन्स बनाए हैं। 11वां 13वां ये नंबर ओवर था जिसमें उनको 20-20 रन्स मिले, जिसकी वजह से मोमेंट। लेकिन जो फिनिश करना चाहिए था इनिंग्स को 190 तक, लास्ट 4 ओवर्स में 36 रन्स बने, वहाँ पे रन ज़्यादा बनने चाहिए थे, अच्छा फिनिश करना चाहिए था। ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन जितने पूरे एतमाद नजर आए आपको, एतमाद के साथ खेले, टारगेट चेज करते हुए बड़े सुकून में थे, उसकी वजह क्या है? वजह देखिए मेंटली स्ट्रांग होना, बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखना, गेम प्लान जैसे वो खेलते हुए आ रहे हैं। हमने देखा कि जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन टीम हर जगह डोमिनेट करती आ रही है, और बड़े टूर्नामेंट में वो इजीली करती है। जब बड़ा मैच आता है जैसे सेमीफाइनल फाइनल में, वो देखिए फिर किसी टीम को नज़दीक लगने नहीं देते। इस मैच में भी आप ये समझते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम जो है वो प्रेशर कम लेने वाली टीम है? देखिए वो प्रेशर कम लेती नहीं है, उनको शुरू से बचपन से ही ग्रास रूट लेवल पे ये चीज़ें सिखाई जाती है। उनकी क्या नाम है प्रोसेस उनका ऐसा है कि वो प्रेशर लेते नहीं, ठीक आउट हो जाए, प्लेयर की ग्रूमिंग ऐसी वहाँ ग्रूमिंग ऐसी होती है। देखिए ये चीज़ें बड़ी काउंट करती है किसी बड़े मैच के लिए, और नज़र भी आया 2 ओवरों में सेमीफाइनल में, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 1 ओवर में कर लिया 22 रन। आज देखें जैसे 173 रन अगेंस्ट वेरी गुड बॉलिंग, क्वालिटी न्यूजीलैंड की बॉलिंग को फाइनल अगर खिलाया तो उनकी बॉलिंग ने खिलाया। तो उस टीम के खिलाफ भी उन्होंने 1-2 विकेटों पे चेज़ करना कोई इतना इजी नहीं है। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए, जो उनका प्रोसेस, जो उनका डोमेस्टिक ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रक्चर है वो कितना काम आ रहा है। इमरान मानी आप साथ दिन खबरें बनाते रहे, पाकिस्तानी शायकीन न्यूजीलैंड के खिलाफ ही आज नजर आए क्योंकि हम हारे थे। ऑब्वियसली थोड़ा सा जो पिछले दिनों सेटबैक हुआ इस वर्ल्ड कप से पहले कि न्यूजीलैंड की टीम के वापस दौरा मनसूख कर देना आखिरी लम्हात में, कि जब पाकिस्तानी शायकीन ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि कुछ देर में मैच शुरू होने वाला है और एक बार फिर मुल्क में जो है क्रिकेट की रंगीनियां नजर आएंगी, लेकिन जाहिर सी बात है जब वो चीज़ नहीं हुई तो लोगों को ऑब्वियसली न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से गुस्सा निकालने वाले मूड में भी थे। हाँ देखिए यहाँ पर न्यूजीलैंड से गुस्सा थोड़ा सा आज बल्कि मैं कहूँगा कम हो गया, क्योंकि पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को हरा दिया, ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड को हराया तो उसके बाद गुस्सा कम हो गया। अब अक्सर जो शायकीन थी उनकी सपोर्ट जो है थोड़ी सी न्यूजीलैंड की तरफ चली गई। फिर एक वजह यह भी है कि हमारे यहाँ एक ये देखा जाता है एक टीम पहले से जीती हुई होती है तो दूसरी तरफ सपोर्ट चली जाती है। ऑस्ट्रेलिया चूंकि कई टाइटल्स जीत चुका है और न्यूजीलैंड आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अलावा अभी तक कोई टाइटल जीता नहीं है, वर्ल्ड कप कोई सा भी नहीं जीता, ना 50 ओवर का, ना 2020। तो लोगों के इस वजह से भी थोड़े से सेंटिमेंट्स जो हैं वो न्यूजीलैंड की तरफ चले गए। लेकिन अगर आप देखें न्यूजीलैंड की टीम की बैटिंग लाइन को, उनकी कप्तान की कारकर्दगी बड़ी सी कारकर्दगी थी, सपोर्ट नहीं मिली इस पूरी बैटिंग कारकर्दगी की वजह से। उसके बावजूद देखिए जब भी आज अगर आप न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात करते हैं, जिस तरह कामरान भाई ने बात की कि केन विलियमसन ने लाजवाब इनिंग्स खेली, हालांकि पूरे टूर्नामेंट के दौरान केन विलियमसन उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके। आज कितनी बेहतरीन परफॉर्मेंस शानदार, किसी काम ना आई। हाँ वही फिनिश एक तो ठीक नहीं कर सके, आखिर के कुछ ओवर्स में स्कोर नहीं बना, फिर ऊपर के ओवर्स में भी थोड़ी सी उस तरह की सूरत हाल नजर आई जो समटाइम पाकिस्तान की बैटिंग लाइन में नजर आती है कि जो शुरू के ओवर्स में हम थोड़ा सा स्ट्राइक उस तरह रोटेट नहीं करते, तो वो चीज़ भी है कि उनके आड़े आई। बाद में जाके उन्होंने स्कोर भी किया, लेकिन एक जो एक्सपेक्टेड टोटल था या एक जो यहाँ स्कोर बन सकता था, कुछ रन यानी शॉर्ट रहे। और फिर यहाँ पे इन कंडीशंस में जब किसी टीम को एक स्कोर मिलता है तो यहाँ पे ड्यू फैक्टर शुरू हो जाता है या थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो जाती हैं बाद में, तो चेज करना निस्बतन आसान हो जाता है। उमर फारूक, अगर हम पूरे इस टूर्नामेंट में देखें, अगर पूरी मजमूई तौर पे आपको लगता था कि ऑस्ट्रेलियन टीम इतना अच्छा कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी? एब्सोल्युटली नॉट। आई मीन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एशियन टीम जो है जो इस कंडीशन में साल खेलती है, एशिया सारी आउट हो गई, सबके सब बाहर हो गए, तो ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था। और सब हमारे लिए भी एज ए जर्नलिस्ट, इवन की बाकी टीम्स के लिए भी। इवन कि केन विलियमसन जब पाकिस्तान से मैच खेल रहा था, इंडिया से मैच खेल रहा था, तो वो टॉस पे ही कह रहा था कि हम फेवरेट्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं। तो जिस कप्तान को ये कह रहा है कि वो जो टीम से बाहर हो गई है, टूर्नामेंट से बाहर हो गई है, तो अब इससे अंदाज़ा लगा कि जो टीम्स हैं, जो ओशियाना वाली टीम्स हैं, जो इंग्लैंड की टीम है, ये सब इस कंडीशन में आकर टेस्ट हुई हैं। लेकिन एवेंचुअली जो ऑस्ट्रेलिया, जिस तरह कामना ने बड़े अच्छे तरीके से ब्रीफ किया कि एवेंचुअली प्रेशर पे गेम आती है, और ऑस्ट्रेलियंस की बेस्ट चीज़ यही है कि वो किस तरीके से प्रेशर से बाहर निकलते हैं। हम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एग्जैक्टली प्रेशर में आके कहते हैं ना बिल्कुल बह गए, और ऑस्ट्रेलिया जो है वो निकल गई। आज की गेम में भी ऑस्ट्रेलिया ने शुरू से पकड़ रखी, कहीं ऐसा लगा नहीं। जो 172 रन स्कोर किए न्यूजीलैंड ने, आई थिंक वो इनफ नहीं थे इस पिच के लिए। ये वही रन हैं जो न्यूजीलैंड ने
जो सेमीफाइनल्स गेम हुए हैं उनमें हुए हैं, 170 180 वो चेज हुए हैं। तो ये टोटल आज के फाइनल के दिन इन्हीं पिच पे जो बहुत ड्राई पिच थी वहाँ पे ये बड़ा कम टोटल था। आई फील कि इनको लर्न किया होगा लेसन सेमीफाइनल से, तो 200 को टच करेंगे जो विनेबल टोटल है यहाँ पे। लेकिन उमर फारूक, मैं क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 172 173 की बजाय 190 भी कर लेते, जो ऑस्ट्रेलियन टीम मुझे बड़ी पुरएतमाद नजर आई, तो चेज फिर भी देखिए ये जो स्कोर्स की बात होती है ना, 190 कर लिया, 200 कर लिया, इस 170 से ऊपर रन जाने का मतलब ये कि टीम अपने आप को चांस दे रही है कि हम जीत सकें। ये वो टोटल है जहां पे आप अपने आप को चांस नहीं दे सकते। 190 करना जो कामरान ने बोला या हम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, इसका मतलब ये कि अगली टीम को जो है आप थोड़ा टफ टाइम देंगे और इससे आपको चांस बनेंगे। ये टोटल बड़ा थोड़ा था, ये इससे बैटिंग मैनेजमेंट थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है फिर अगर 190 एग्जैक्टली आपका टाइम होता है, आपके पास वैल्यू ऐड करने का मौका मिलता है जब आप चाहते हो। बिकॉज हमने देखा सेमीफाइनल में जो गलती इंग्लैंड ने की वही गलती पाकिस्तान ने की, और इवेंचुअली आज वही हुआ जो आज ऑस्ट्रेलिया उसका फ़ायदा। और ऑस्ट्रेलिया को फ़ायदा ये भी था कि वो मोस्टली टॉस जीती है इस वर्ल्ड कप में। जो टॉस जीतो 50% गेम जीतो वाली बात है, वो आज कहीं ना कहीं नजर आई। चलिए एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल कर ले, वापस आते हैं। क्रिकेट के मैदान दुबई में पूरे जो है UAE के अंदर सजे हुए थे। पाकिस्तानी शायकीन आज भी मैच उसी शौक से देखते रहे जैसे कि अपना मैच देखते हैं। इसकी वजह यह कि पाकिस्तान में क्रिकेट एक मकबूल तरीन खेल है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। ऑस्ट्रेलियन टीम T20 टूर्नामेंट जीत चुकी है। अस्मा असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स तजियाकार। अस्मा, ज़रा ये ऐलान आप ही फरमा दें, ऑस्ट्रेलियन टीम ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। हमें नया वर्ल्ड चैंपियन मिल गया है। बहुत अरसा दूरी रही है ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड चैंपियन बनने से, वरना तो 5 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन बने हुए हैं। मतलब ऐसे माइंडसेट के साथ आते हैं। इस टूर्नामेंट में भी सब लोग इनको राइट ऑफ कर रहे थे, लेकिन जिस तरह से खेला है, जिस एग्रेशन के साथ खेलते हैं, अपनी अप्रोच नहीं बदलते, क्या ज़बरदस्त खेलते हैं और छा जाते हैं। मतलब ये ऐसी चीज़ें कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हम सोच रहे थे कि एशिया में हो रहा है, हमारे लिए कंडीशन सूटेबल हैं, हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया पाकिस्तान में से कुछ जीतेगा, या शायद हम इंग्लैंड के बारे में भी सोच रहे थे। लेकिन जिस तरह से वो प्लान करके आए थे, जिस तरह से उन्होंने एग्जीक्यूट किया, इट्स जस्ट अमेजिंग। आप बड़ी हैप्पी हैं, लगता है आप ऑस्ट्रेलियन टीम की बड़ी सपोर्टर हैं। बड़ी फेवरेट टीम थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। नहीं मलिक साहब, इट्स नॉट अबाउट फेवरेट, इट्स अबाउट कि वो लोग खेलते कितना अच्छा है, कितना फेयरलेस खेलते हैं, डरते नहीं है। सेमीफाइनल में हमने देखा कि जिस तरह से विकेट्स गिर गई थी, हमें लग रहा था कि शायद मैच हम ले गए, लेकिन जिस तरह से मैच छीन के ले गए वेट हमारे हाथों से, तो मुझे लगता है डिजर्व करते हैं। जिस तरह से वो जीते हैं, खेले हैं, ये ट्रॉफी उन्हीं की बनती थी। जी कामरान अकमल साहब, ट्रॉफी उन्हीं की बनती थी। ये बिल्कुल, जैसे उन्होंने क्रिकेट खेली है पूरे टूर्नामेंट में और जैसे डोमिनेट किया बड़े मैच में, और जितना बड़ा टोटल इन्होंने दोनों बार चेज किया सेमीफाइनल और फाइनल में अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग, तो अचीवमेंट तो है। टोटल चेज करने की बात आपने की, 172 किसी और टीम को चेज करना पड़ता। ऑस्ट्रेलिया की जगह कोई और टीम होती, चले पाकिस्तान होता, तो आज के दिन आसान होता? नहीं, बहुत मुश्किल होता। पाकिस्तान को बड़ी मेहनत करनी पड़ती। आप देखें कि हमने जो चेज भी किए 2 मैचेस, एक 150 किया इंडिया के खिलाफ, कोई आउट नहीं हुआ, 18वें ओवर में किया। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने चेज किया 132 लास्ट ओवर में जाके किया। तो ये चीज़ें सामने आती हैं कि मेंटली कौन स्ट्रॉन्ग है, गेम प्लान किसका ज़बरदस्त है, बैटिंग में क्लैरिटी, मोमेंटम जो बनाना 6 ओवरों में पहले पावर प्ले में उसको कैरी ऑन करना, वो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन टीम ने किया इस टूर्नामेंट में। वो नज़र भी आया जैसे उन्होंने टोटल चेज किया। अनबिलीवेबल विक्ट्री और नया चैम्पियन है, 7वें वर्ल्ड कप में, 6 वर्ल्ड कप में, इतना बड़ा सिस्टम है उनका ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, उसके बाद जाके ये चैंपियन बने हैं, पूरा वर्क करके आए हैं, जिसका रिजल्ट मिला उनको। इमरान, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड मेरी मालूमात के मुताबिक पहली बार फाइनल खेली होगी वर्ल्ड कप का। न्यूजीलैंड की टीम की भी परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बहुत बेहतर रही। बिल्कुल, न्यूजीलैंड की परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है जब फाइनल खेली है न्यूजीलैंड की टीम भी, इतनी टीमों में जाहिर सी बात है 2 टीमें आती हैं फाइनल में, 2 बेहतरीन टीमें जो हैं वो फाइनल खेली, और न्यूजीलैंड ने जिस तरह मुझे आपको सॉरी इंटरप्ट कर पड़ा, हमारे बहुत ही सीनियर वसीम बारी साहब, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम बारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम में वक्त देने का। वसीम बारी साहब, अगर आप एक समराइज करें इस पूरे T20 को, फिर ऑस्ट्रेलिया आज चैंपियन बनी, आपको भी तवक्को थी कि ऑस्ट्रेलिया चैंपियन होगी? जरूरी ये होता है कि जो अर्ली राउंड ऑफ मैचेस थे उसमें नॉकआउट बेस नहीं था, सेमीफाइनल और फाइनल नॉकआउट बेस था। इसका मतलब ये है कि आपको सेमीफाइनल और फाइनल अपनी पीक में खेलना है। ऑस्ट्रेलिया की टीम शुरू में इतनी अच्छा नहीं खेल रही थी, लेकिन बाद में सेमीफाइनल और फाइनल में उन्होंने
अपने गेम को उठाया और अग्रेसिव और फेयरलेस क्रिकेट खेली और बेस्ट क्रिकेट अपनी खेली। तो अगर आप अपना बेस्ट क्रिकेट और ऑस्ट्रेलिया का आपने देखा होगा आज 8 विकेटों से जीत गए, तो उन्होंने अपनी जो बेस्ट क्रिकेट है बॉलिंग और बैटिंग और फील्डिंग वो फाइनल में दिखाई। तो ये जरूरी होता है कि आप अपना बेस्ट मैच जो है वो तब खेलें जब उसकी जरूरत होती है। तो आपने देखा कि शुरू में कोई तय नहीं करता कि इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम फाइनल में आएगी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया देखे कैसे आई और न्यूजीलैंड कैसे आई लड़कर आई। तो दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में दिखाया कि वो स्किलफुल क्रिकेटर्स हैं, अच्छे क्रिकेटर्स हैं और फेयरलेस T20 क्रिकेट ऐसे खेलनी चाहिए जैसे उन्होंने खेली। आपने देखा होगा कि जी वसीम साहब, अगर हम पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात करें, अगरचे बैड लक हुई पाकिस्तानी टीम के लिए, पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट से आउट हुई, लेकिन अगर पूरी मजमूई तौर पे इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को आप उसका जायज़ा लें तो इसको आप कहाँ रेट करते हैं? पाकिस्तान की टीम जब जा रही थी तो कोई नहीं कह रहा था कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल और फाइनल खेलेगी। मैं समझता हूँ कि लड़कों ने बहुत मेहनत से खेला और ख़ास तौर पर एक चीज़ नुमाया की तो टीम स्पिरिट थी। टीम स्पिरिट मैंने पाकिस्तान की ऐसे नहीं कभी देखी। बाबर आजम क्रिटिसिज्म होता था कप्तानी का, उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की, रन भी बनाए, बैट फ्रॉम द, तो हार जीत तो होती है। पाकिस्तान को वो मैच जीत जाना चाहिए था 95 for 5 ऑस्ट्रेलिया, और पाकिस्तान का टोटल 170 से ऊपर था, तो वो बैड लक रही थी। पाकिस्तान नहीं तो पाकिस्तान वो मैच जीत जाता। 95 for 5 कर दिया था ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑस्ट्रेलिया वॉज अंडर प्रेशर। पाकिस्तान की टीम बदकिस्मती से वो मैच नहीं जीत सकती, लेकिन 5 में से 5 मैच जीतना, परफॉर्मेंस करना और बाबर आजम ने अच्छी कप्तानी की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने ऐसा शो किया है कि उन्होंने अपने सर पाकिस्तानियों पे उठा दिए और मैं समझता हूँ इंशाल्लाह आइंदा चलकर और अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। उमर फारूक, अगर आपकी तरफ आऊँ, जो बारी साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी टीम जितना अच्छा खेली, बड़े अरसे बाद कप्तान ने अपनी कारकर्दगी दिखाई, टीम ने बड़ी मेहनत की और कम्बिनेशन बड़ा अच्छा था। अगरचे हम मैच हार के टूर्नामेंट से आउट हो गए, लेकिन मजमूई तौर पे पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी को बारी साहब कहते हैं बहुत अच्छा उस तरह से देखा जा सकता है। मलिक साहब, मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात करने लगा हूँ। पाकिस्तान ना हमेशा से जो इस वर्ल्ड कप से शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान सेमीफाइनल की टीम थी। ये लोगों को शायद एक गलत तासुर था कि पाकिस्तान अच्छा नहीं करेगी। मैं आपको पूरे वसूख से बात करता हूँ, क्योंकि रमीज़ राजा साहब जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए थे, जब उनका सभी सिलेक्शन नहीं हुआ था चेयरमैन बनने के लिए, तो उन्होंने भी वहाँ जाकर जो ब्रीफिंग दी थी, उन्होंने एग्जैक्टली इमरान खान साहब को यही बोला था कि पाकिस्तान T20 की टीम सेमीफाइनलिस्ट है, वनडे में क्वार्टर फाइनलिस्ट है और टेस्ट में हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना, जो हैरत की बात थी, वो इंडिया को बीट करना था इस वर्ल्ड कप में। दैट वाज द मेन टर्निंग पॉइंट जो पाकिस्तान की टीम को एकदम लिफ्ट अप करा। अदरवाइज सेमीफाइनल खेलना पाकिस्तान की बिल्कुल हैरत की बात थी। सेमीफाइनल में आके जो टेस्टिंग टाइम हुआ है पाकिस्तान का, वहाँ पे आके पाकिस्तान को थोड़ा मुश्किल फेस हुई। वो जो छोटे छोटे मसले थे ना, जो हमें पहले नज़र नहीं आ रहे थे, जो जीत के हम हर चीज़, आपको पता है हमारे यहाँ जब कोई चीज़ जीत रहे होते हैं तो हर चीज़ कारपेट के नीचे छुपा दी जाती है, बात नहीं की जाती। तो पाकिस्तान वॉज ऑलवेज सेमीफाइनलिस्ट। जो गलतियाँ पाकिस्तान छोटी छोटी करता आया, वो सेमीफाइनल में आके उनकी आगे आई और जिसकी वजह से पाकिस्तान सेमीफाइनल लॉस किया। हसन अली पे तनकीद, हम मैच जीतते हैं बड़े खुश होते हैं, हारते हैं तो हम अपने खिलाड़ियों पे जिनको हीरोज़ हैं उनको हम ज़ीरो करने के चक्कर में पड़ जाते हैं। देखिए, ये तो आपको पता है कि जज्बातीपन है। गेम अवेयरनेस लोगों को कितनी है, वो सिर्फ हार जीत को देखते हैं, कोई दूसरी चीज़ें साथ रिलेट करते नहीं हैं। तो उमर ने बड़ी अच्छी बात की है कि हम लोग जब जीतते हैं ना, तो चीज़ें हम लोग कारपेट के नीचे रखते जाते हैं। अच्छी टीमें, प्रोफेशनल टीमें वही होती हैं जो जीत के साथ अपनी गलतियों को देखें, और गलतियां हमने जो की हैं वो बिल्कुल ऐसी की हैं कि जहाँ पे हम लोगों को लड़कों को रेस्ट देना चाहिए वो दिया नहीं, कॉन्फिडेंस देना चाहिए था, दूसरे लड़के को ट्राई आउट करना चाहिए था जो हमें बड़े मैच के लिए तैयारी होती। तो ये चीज़ें बड़ी काम आनी थी हमारे सेमीफाइनल के लिए, और हमारी टीम को कोई भी ऐसा नहीं कह रहा था। रमीज़ भाई ने ठीक है बात की, उमर ने बताया, मैं भी एज ए क्रिकेटर मैं 12-14 साल खेला हूँ इस कंट्री के लिए, मैं भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमारी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। सिर्फ मोमेंटम सारा बना, एक तो टीम चेंज हुई है,
جو کپتان کو لڑکے چاہیے تھے وہ اچھے مل گئے, ایک کمبینیشن بن گیا. پھر کنڈیشن ہماری تھی جہاں پہ کھیلنا وہاں پہ ہمیں سوٹ بھی کرتی تھی. پھر ہم لوگ پہلا میچ بڑا زبردست انڈیا سے جیتے پہلی مرتبہ. اس چیز کا بڑا فائدہ ملا, کانفیڈنس ملا, اور کرکٹ کھیلتے گئے. جب پریشر والا میچ آیا نا اس پہ ہم لوگ ٹوٹلی ایکسپوز ہو گئے, جس کا ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور جیسے آسٹریلین ٹیم لے کے چلتی ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہمارے میں ابھی بھی کم ہے, ویسا ہم لوگوں کو کرنا پڑے گا. اسما اگر بات کریں پریشر کی, جو کامران صاحب بات کر رہے ہیں, حسن علی نے بھی پریشر میں ایک کیچ چھوڑ دیا, سارا ملبہ اسی پر ہم ڈالنے پہ تل گئے ہیں. نہیں, یہ غلط بات ہے. وہ کیچ مجھے نہیں لگتا وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا. اگر اس طرح سے ہم بات کریں تو اس دن آسٹریلیا سے بھی فیلڈ میں کافی غلطیاں ہوئیں, ان لوگوں نے بھی 3 کیچز چھوڑے, ویسے بھی فمبل ہو رہے تھے, ایکسٹرا رنز بھی دیے, بیمر کر رہے تھے وہ لوگ, تو غلطیاں تو ہو رہی تھیں. پریشر آسٹریلیا کی ٹیم پہ بھی تھا, ایسا نہیں ہے کہ ان پہ پریشر نہیں تھا. آپ کو بھی غصہ آیا تھا حسن علی پہ کہ کیچ کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے شاہین شاہ افریدی پہ زیادہ غصہ آیا تھا, کیونکہ وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کیلیبر کے بالر نہیں ہے کہ ایک کیچ چھوٹ جائے تو وہ ہوپ اپنی ساری گرا دیں. یہی ڈفرینس ہے ملک صاحب, مجھے لگتا ہے ہماری ٹیم میں اور آسٹریلیا کی ٹیم میں وہ لوگ لاسٹ بال تک گیو اپ نہیں کرتے ہیں. ہم نے جو لاسٹ 4-5 اوور کھیلے ہیں, ہم لوگوں نے پتہ نہیں پہلے سے ہی سوچ لیا ہوا تھا کہ ہم میچ جیت گئے ہیں. وکٹس نہیں گر رہی تھیں, 81 رنز کی پارٹنرشپ ہوئی ہے. تو ظاہر ہے جب آپ وکٹ نہیں لیں گے, آسٹریلینز ایسے ہیں کہ وہ کبھی اپنی اپروچ نہیں چھوڑتے. وہ وکٹس گری ہوں گی, وہ آئیں گے, وہ ویسے ہی ہٹ کریں گے, وہ اسٹرائک روٹیٹ کرتے رہیں گے, وہ وہ لاسٹ بال تک گیو اپ نہیں کرتے ہیں. تو ان کو پکڑنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ وکٹس لیتے رہیں, اور ہماری غلطی یہی تھی کہ ہم لوگوں نے وکٹس نہیں لی وہاں پہ. اور یہ میں پہلے بھی کامران سے بھی شو میں بات کرتی رہتی ہوں کہ ہماری ابیلٹی اس ورلڈ کپ میں ہم نے جو مس کیا ہے وہ یہ تھا کہ ہم 7 سے جو 15 اوور ہیں یا 16 اوور ہیں اس میں وکٹس نہیں لے رہے تھے. ہمیں ارلی وکٹس مل رہی تھیں, ہم ڈیپتھ میں کنٹرول کر رہے تھے, لیکن ہم مڈل میں وکٹس نہیں لے رہے تھے. اور یہی مجھے لگتا ہے ہمیں سیمی فائنل میں بھی کاسٹ کیا ہے کہ ہم نے وکٹس نہیں لی, اور ہم لوگ کہیں نہ کہیں سمجھے کہ ہم میچ جیت گئے ہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم تو دبئی کے میدانوں میں چھائی رہی, آپ نیوز پر چھائی رہی. پوری ہماری یہ آج کی جو ٹیم ہے, انہوں نے پورے ورلڈ کپ کو کور کیا, تجزیے کیے, تبصرے کیے. آپ چاروں میں سے, تینوں میں سے کس نے آسٹریلیا کا فیورٹ قرار دیا اپنی پوری ٹرانسمیشن میں؟ مجھے نہیں لگتا, میں تو بالکل بھی نہیں سوچ رہی تھی کہ آسٹریلیا یہاں تک پہنچے گا. مجھے لگ رہا تھا کہ انگلینڈ جو ہے وہ بہت اسٹرانگ ٹیم ہے, اور مجھے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں شاید وہی اس ٹرافی کو جیتیں گے. کیونکہ جو بات کی ہے نا عمر نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہمارے ہاں جب ہم لوگ جیت رہے ہوتے ہیں تو غلطیاں چھپ جاتی ہیں, ہم لوگ اس پہ بات نہیں کرتے, اور ہم لوگ بھی شو میں بات نہیں کرتے تھے. حالانکہ ہمیں پتا ہوتا تھا کہ کہاں پہ غلطی کی ہے ٹیم نے, جیتے تو ہیں لیکن غلطیاں ہوئی ہیں. ہم لوگ بھی بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ہماری عوام بھی سننا نہیں چاہتی اس بارے میں. کامران صاحب, آپ نے کہا تھا آسٹریلیا جیتے گا؟ کہا تو نہیں تھا جب سیمی فائنل میں, کیونکہ ہمارے ساتھ ہی تھا, لیکن دل میں کہیں نہ کہیں ایک ڈر تھا, کیونکہ بڑی ٹیم ہے, وہ پریشر کو بڑا اچھا ہینڈل کرتی ہیں. پھر جیسے ان کی بیٹنگ فارم میں ہے, بالنگ ہے, ہم نے صرف جو بات کی ہے نا, ہم لوگ اپنی غلطیوں کو نا دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے کہاں پہ بہتری کرنی ہے. ہم نے پہلے 10 اوور میں دیکھے کتنے رنز کیے ہیں, آسٹریلیا کے کتنے ہیں, یہ تھرو آؤٹ ٹورنامنٹ میں رہا. ہم لوگ بلیو کرتے رہے ڈیتھ بولنگ پہ. وہ جب آئیں گے لاسٹ 5 اوور کھیلیں گے, اس میں ہم لوگ کے پاس ایسی ایبلٹی ہے, ایسی بیٹنگ لائن اپ, ہم 60-70 رنز کر دیں گے, اور کیے بھی ہے. کیونکہ ٹیمیں بھی ایک تو ہلکی تھی 3, افغانستان, پھر نبیبیا, پھر اسکاٹ لینڈ, ایسی ٹیموں کے خلاف تو کر ہی لیں گے, لیکن جب کوالٹی ٹیم کے خلاف کریں گے تو اس وقت پتہ چلے گا. تو یہی چیز ہے کہ پہلے 10 اوور میں ہم لوگ بڑا اپنا اسٹرائک ریٹ اور ایک جو ٹوٹل کرنا چاہیے, جیسے آسٹریلیا نے آج بھی کی ہے اور سیمی فائنل میں ہمارے خلاف بھی کیا. تو وہ مومنٹم جب ہم لوگ 6 اوور میں ہمیں مل گیا تھا سیمی فائنل میں, وہ مومنٹم ہم نے 6 سے 14 اوور تک رکھا نہیں ہے, 13 اوور تک رکھا نہیں ہے. اس میں سنگل ڈبل کرتے رہے, کئی پاور ہٹنگ کرنے نہیں گئے. تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا سکور 15 سے 20 رنز کم ہوا. لیکن سیکھنا ہم لوگوں نے ایسی کنڈیشن میں, یہ نہیں کہ ہماری ٹیم کو کوئی نہیں, یہ ہماری کنڈیشن تھی, ہمیں کھیلنا چاہیے تھا. 10 سال انٹرنیشنل کرکٹ ہم نے وہاں پہ کھیلی, ہمیں فائنل ضرور کھیلنا چاہیے. مخدوم صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں میرے پروڈیوسر بریک لے لیں, لیکن عمران مانی صاحب اور عمر فاروق صاحب کو تو میں پھنسا کے جاؤں گا نا جی. آپ نے کوئی تبصرہ کیا تھا آسٹریلیا کی جیتنے کے حوالے سے؟ نہیں, دیکھیں ایک فیئر تھا, بیکاز ہمیں پتا تھا کہ اگر آسٹریلیا سیمی فائنل میں آتی ہے تو وہ کھلبلی مچائے گی, اور وہ ایونچولی یہ ہوا. آپ کو بھی لگتا تھا کھلبلی مچائے گی؟ 2010 کا سیمی فائنل یاد آتا تھا تو ڈر لگتا تھا, اس کے علاوہ ڈر نہیں. اچھا, آسٹریلیا نے ہمیشہ ٹف ٹائم دیا پاکستان کو, کبھی نہیں. چلیں ایک پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, واپس آئیں گے, بات کریں گے کہ انگلینڈ کی ٹیم جو پاکستان آنے سے گریزاں تھی, کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کی کارکردگی کی بنا پر پاکستان آنے پر تیار ہے, اور پاکستان میں کرکٹ کی بہاریں پھر سے لوٹ رہی ہیں, کیسے لوٹیں گی, اور پاکستان کی تیاری کتنی ہوگی, اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. کامران اکمل صاحب یہ بتائیے گا کہ انگلینڈ ٹیم پاکستان آنے لگی ہے,
پاکستانی ٹیم کی کارکردگی بہتر ہوئی ہے؟ اس ورلڈ کپ میں کارکردگی تو ڈیفینیٹلی بہتر ہوئی ہے، بڑی زبردست کرکٹ کھیلی۔ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے یہ بھی ہے، بالکل ہے۔ اور ایک دیکھیں نیوزی لینڈ ٹیم بھی واپس گئی، پھر انگلینڈ نے جو 2 T20 کھیلنے آنا تھا اس ورلڈ کپ سے پہلے وہ بھی نہیں آئے، تو وہ آپ کو پتہ ہے، آپ بہتر سمجھتے ہیں کس وجہ سے نہیں آئے۔ صرف یہ کرکٹ کی وجہ سے نہیں آئے، سیکورٹی تھریٹ کی وجہ سے نہیں آئے، کوئی اور ہی وجہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ انہوں نے پرومس کیا آنے کا، ایک اچھی چیز ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے۔ پہلے 5 T20 کے لیے آنا تھا، اب وہ پرومس کر کے 7 T20 ہوں گے، کرکٹ بڑھا گئے ہیں، تو اچھی چیز ہے کہ انگلینڈ جیسی ٹیم آئی ہے، پہلے ساؤتھ افریقہ آئی ہے، یہ ٹیمیں سٹیپ بائی سٹیپ آئی ہیں۔ 10-11 سال نصر اللہ بھائی بڑی محنت کی ہے، اس بورڈ نے، اس سیکورٹی نے، پاکستان نے واپس کرکٹ لانے کے لیے، واپس انٹرنیشنل ایونٹ لانے کے لیے وہ بڑے سموتھلی گئے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ۔ PSL سے دیکھ لیں آپ، پھر زمبابوے ٹیم آئی ہے، سری لنکا آئی ہے، ورلڈ 11 آئی ہے، تو یہ بڑا میرے خیال سے بڑی انویسٹمنٹ ہے پاکستان نے کی ہے واپس لانے کے لیے، اور اچھی چیز ہے۔ ہمارے پاکستان میں ہوم سیریز ہوگی تو ہماری کرکٹ اوپر جائے گی، اور کرکٹ اچھی کھیلیں گے تو باقی ٹیمیں بھی آئیں گی، تو میرے خیال سے یہ اچھا سائن ہے پاکستان۔ یہ شروعات ہو سکتی ہیں، انگلینڈ آتا ہے تو اس کے بعد باقی ٹیمیں پاکستان۔ دیکھیں شروعات نصر اللہ بھائی جب PSL کا دوسرا ایڈیشن تھا نا، فائنل ہوا تھا اس وقت ہی ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد زمبابوے آئی سٹیپ بائی سٹیپ، تو میرا نہیں خیال کہ اب کوئی ایکسکیوز ہونا چاہیے کسی ٹیم کو بھی، ساری ٹیمیں آ گئی ہیں، یہ شروعات نہیں کہہ سکتے، شروعات ہماری 5 سال پہلے ہوئی۔ درمیان میں جو ہلکی بریک لگتی نظر آ رہی تھی، آپ سمجھتے ہیں وہ ختم ہو جائے گی؟ وہ بالکل ختم ہو جائے گی سر، وہ ہماری سیکورٹی نے ایسا کام کیا ہے، ایسے میرے خیال سے ہاسپٹیلٹی دی ہے PSL اور ٹیموں کو، وہ خوش ہو کے گیا، میسیج انٹرنیشنلی بڑا پازیٹیو گیا پاکستان کا۔ اسما، یہ پاکستانی اور بھارتی میچ اگر ہو تو اس میں بڑے میچ سے پہلے پاکستانی شائقین کی بات کریں، کرکٹرز کی بات کریں، بڑے پراؤڈی سے ہوتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس گھمنڈ کی کیا وجہ ہے؟ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ سوری میں انڈین ٹیم کی اور انڈین کھلاڑیوں کی، انڈین شائقین کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا مجھے لگتا ہے بنتا ہے، جس طرح سے ان لوگوں نے ہمیں ورلڈ کپ ایونٹ میں، ICC ایونٹ میں ہرایا ہے، وہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ہم اتنا اچھا کریں گے، اینڈ ٹو بی آنیسٹ مجھے لگتا ہم لوگ بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے، مجھے لگتا ہے اسی لیے ہم لوگ تھوڑے نا چپ دبکے سے رہتے تھے، کیونکہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس ایسی تھی۔ لیکن جو اس دفعہ جیت ملی ہے 10 وکٹوں سے، مجھے لگتا ہے وہ ساری 12 جو ہم جیتے تھی نا انڈیا کی، اس پہ بھاری ہے یہ جیت۔ تو مجھے لگتا ہے کھلاڑیوں کا جذبہ اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی نا وہ بہت کم تھی لوگوں کی، تو ہماری ٹیم کے پاس ہارنے کے لیے کچھ نہیں تھا، مطلب کوئی ڈر، کوئی خوف اس طرح سے نہیں تھا، اور ان کو پتا تھا کہ لوگ ہم سے یہ ایکسپیکٹ بھی نہیں کر رہے، تو وہ فیئرلیس ہو کے کھیلے، اور وہ جو جیت تھی۔ تمہارے ویو ہے کیوں جی عمر فاروق، ویسے اگر آپ میڈیا کی بات کریں، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ انڈین میڈیا بھی بڑی ہائپ کریٹ کرتا ہے، وہی شائقین کے اوپر اس کا امپیکٹ جاتا ہے، کیونکہ وہ جو میچ چھوڑ کے پہلے نکل جاتے ہیں اگر ہم ہار رہے ہوں یا غصے کا اظہار کرتے ہیں، میڈیا کا کردار بھی اس میں۔ اس کی ریزن ہے کہ انڈین کی جو کرکٹ اکانومی ہے وہ بہت بڑی ہے، ہیوج۔ اگر آپ بات کریں IPL کا، ہماری 6 PSL کی ٹیمز ہیں، ان کا اکٹھا پیسے اگر جوڑ بھی لیا جائے نا تو ہماری PSL کی جو ہے نا جو ان کی ایک ٹیم کے پلیئر کو دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کل انڈیا کھیلے باقی سارے کر بیٹھے، نہیں ظاہر ہے وہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیا ہوا، آسٹریلیا انگلینڈ کھیلیں گے اور مجبوری ہے ان کی کھیلنا، تو وہ ان کی اکانومی اتنی بڑی ہے، اور پیسہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کے پاس پیسہ ہو نا، آپ کے سلیپ سے پیسہ گر رہا ہو، صوفے کے تکیے کے نیچے پیسے پڑے ہو، اتنا زیادہ پیسہ ان کے پاس، وہ اکڑ وہاں سے آ رہی ہے۔ پھر دوسرا ان کا جو برانڈ ہے، ان کی جو پلیئر کی ویلیو ہے وہ دنیا بھر میں بہت ہے، وہ یہی وجہ ہے کہ اپنے پلیئر کو کہیں جانے بھی نہیں دیتے۔ اچھا ویسے عمر میں آپ کی بات کاٹوں گی، لیکن بہت مزہ آیا ہے، یہ سارے پیسے کے باوجود بھی ہے نا وہ ورلڈ کپ میں اس طرح سے ان کی پرفارمنس ہے۔ اچھا مانی، ویسے مجھے لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستانی میڈیا، ٹھیک ہے ہمارے یہاں بھی جذباتی لوگ ہوتے ہیں، بڑی ہائپ کریٹ کرتے ہیں، لیکن انڈین میڈیا تو تھرو آؤٹ پاکستان کا مقابلہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں بس جنگ ہے یہ۔ تو دیکھیں انڈین میڈیا لے لیں، انڈین گورنمنٹ لے لیں، یا انڈیا، مطلب ایک سمجھ لیں کہ ان کی شاید، مجھے ایسا لگتا ہے شاید ان کے خون میں یہ چیز ہے، یا ان کی نیچر ہے کہ انڈیا کی، کہ وہ جو بھی چیز ہوتی ہے پروپیگنڈا ان کا اس طرح کا ہوتا ہے، کسی بھی سطح پہ کوئی بھی ہو، مطلب چاہے وہ کرکٹ کا میدان ہو یا کوئی اور میدان ہو، ان کا ملبہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف کرنا ہوتا ہے، اور یہ ہم ایک بار نہیں کئی دفعہ پاکستانی میڈیا بھی، ہماری فورسز بھی، ہر سطح پہ ہم اس چیز کو ایکسپوز بھی کر چکے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ لیکن کیا ایسا نہیں ہے کہ وہاں کے شائقین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ذرا ایگریشن ہو پاکستان کے خلاف؟
जैसे हमारे यहाँ भी कुछ लोग करते हैं ज़रूर इस बात पे, बड़ा गुस्सा होता है जी हमने इंडिया को हराना है, इंडिया को हम हरा के कितने मुतमईन बैठे हैं, वर्ल्ड कप जीते नहीं, बेशक ऑस्ट्रेलिया जीत गया, हमने इंडिया को हरा लिया। देखिए ये एक राइवलरी तो है पाकिस्तान इंडिया की, बहरहाल ये तो है, जाहिर सी बात है उसके पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है, एक पूरी हिस्ट्री है, दोनों कंट्रीज की हिस्ट्री है, पार्टीशन वगैरह बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं उसके अंदर, तो उसकी वजह से एक राइवलरी है। लेकिन ऐसा लगता है कि जब भी मैचेस होते हैं, हमारी तरफ भी ठीक है, शिद्दत काफ़ी होती है, चाहे वो आवाम की सतह पे हो चाहे मीडिया की, लेकिन अमूमन देखा गया है कि इंडिया की तरफ से शिद्दत ज़्यादा होती है। उसकी वजह मेन उनके क्राउड की तरफ से इतनी नहीं होती है, क्राउड उनका काफ़ी मतलब वो चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस हों, जिस तरह हमारा क्राउड भी चाहता है, लेकिन उनका मीडिया या जो उनकी गवर्नमेंट है उसकी तरफ से ये सारा मामला जो है डिस्टर्ब रहता है, जिसकी वजह से आपके सामने कि कितने साल हो चुके हैं कि जमूत तारी है और पाकिस्तान और इंडिया की टीमें जो है। और वहाँ पे मैं थोड़ा ऐड कर दूँ, वहाँ पे एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट पॉलिटिकल पार्टीज बेचती हैं, पाकिस्तान में एग्जैक्टली ऐसा होता नहीं है, ऑल्दो पिछले 6-8 महीने से ये चीज़ चल रही है, लेकिन इंडिया में काफ़ी सालों से जो पाकिस्तान हम अगर कुछ करते हैं तो वो 10% वो उस पर 90% वो करते हैं, वो उनका एक और है राइवलरी भी बात करें, स्पोर्ट्स की राइवलरी की बात कर लें, पॉलिटिकल राइवलरी बात कर लें, फिर हमारे बॉर्डर साथ मिलते हैं, फिर हमारा रिलेशनशिप जो है काफ़ी हॉस्टाइल है, तो ये चीज़ है। लेकिन ये चीज़ बताने मानी भाई भी सही कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टी अपना ये बेच के वोट नहीं लेती, वहाँ पे एंटी पाकिस्तान नैरेटिव सेल किया जाता है, जिसकी बेस पे लोग उनको वोट देते हैं। जिसकी कमरान अकबर साहब, पूरे वर्ल्ड कप में किस तरह आपको बड़ा मज़ा आया कि मैंने ट्रांसमिशन भी की, मैच भी देखे, ये मज़ेदार दिन था? मेरे लिए तो ओपनिंग मैच था पाकिस्तान का इंडिया के साथ, जो एक ख्वाहिश थी हमें जीतने की, वर्ल्ड कप में कोई मैच जीतने का, वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन था। और एज ए पाकिस्तानी भी, एज ए मैं प्लेयर भी खेल रहा हूँ, 7 वर्ल्ड कप खेल रहा हूँ, तो इंडिया से जीत नहीं सके, तो इस टीम ने कर दिखाया, वो प्राउड मोमेंट थी पूरे पाकिस्तान के लिए और टीम के लिए भी, टीम को क्रेडिट। वो मज़ेदार दिन था आपके इस पूरे टूर्नामेंट में? बिल्कुल मज़ेदार दिन था। जैसे अभी उमर ने बात की है, बॉर्डर भी साथ लगता है और क्रिकेट भी ऐसे, तो फिर न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को नहीं खेलना चाहिए, उनकी तो 1-1 घंटे की फ्लाइट है। देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए 8 से 10 मुल्क हैं हम लोग, अगर वो भी ना मिलके खेलेंगे तो फिर किसके साथ खेलेंगे? 2-4 टीमों के साथ खेल खेल के फिर आवाम भी बोर हो जाएगी। आपने अभी उमर ने स्टैट्स बताए हैं, एक चैनल पे कितने मिलियंस? हाँ, 163 मिलियन देखा गया स्टार सिर्फ एक चैनल पे, तो बाकी चैनल पे चली है इंडिया पाकिस्तान की गेम, और ये रेगुलर होगी, सीरीज होगी, बायलैटर सीरीज होगी, तो उसका कितना फायदा होगा दोनों टीमों को? तो जब तक हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्रिकेट कैसे ऊपर जाएगी? और वो स्पोर्ट्स को बिल्कुल सियासत से दूर रखना चाहिए। इस्मा, आप बताइए आपके लिए शानदार दिन कौन सा था? मेरे लिए भी वही दिन था जब हमने इंडिया को हराया था, बिकॉज कहीं ना कहीं वो सेंटिमेंट्स आ जाते हैं। मैं किसी भी टीम से जीत जाए शायद इतनी खुश नहीं होती जितना उस दिन खुश थी, ठीक से नींद भी नहीं आ रही थी, बता नहीं सकती अपने तासुरात, लेकिन मैं बहुत खुश थी। और that was something unexpected, मतलब सही है जीतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन 10 विकेटों से जीतना ये बहुत बड़ी जीत थी, और ये ऐसा कारनामा है इस टीम का, सारे गुनाह माफ इन लोगों को। जिस तो ऑस्ट्रेलिया से हारते हुए आप भी रो पड़ी थी? नहीं, मैं रोई नहीं, लेकिन हाँ मैं अगले दिन थोड़े से मेरे आंसू आ गए थे। मैं थोड़ी जज्बाती हूँ क्रिकेट को लेकर, मैं थोड़ी जज्बाती हूँ। ये न्यूजीलैंड के साथ थी। क्यों जी? इमरान मानी, अगर आप बताएं, आपके लिए भी यही लम्हा, यही दिन मैच का बड़ा इंडिया से जिस वक्त जीते, वो उससे मेरा ख्याल है एक बीइंग अ व्यूअर या एक फ़ैन के तौर पे सबसे ज़्यादा एंजॉय जो किया वो पाकिस्तान इंडिया के मैच को किया। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी जीते, और जीते जिसको कहते हैं कि जीतने की तरह से कन्विंसिंगली पाकिस्तान ने मारा, 10 विकेटों से मारा। मतलब जीत एक्सपेक्टेड थी शायद, लेकिन ऐसी जीत एक्सपेक्टेड नहीं थी, तो वो यादगार तरीन लम्हा था इस वर्ल्ड कप का। और आप दुखी थे आप ऑस्ट्रेलिया से हार के? नहीं, मुझे जो गेम जो सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग की क्रिकेटिंग वाइज देखे तो ऑस्ट्रेलिया और जो साउथ अफ्रीका का गेम हुआ था, अच्छा। दैट वाज द मेन आई थिंक बेस्ट गेम ऑफ दिस टूर्नामेंट। बाकी ऑलमोस्ट सब गेम जो है वो हमें पता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। इंडिया पाकिस्तान गेम बिल्कुल एज अ पाकिस्तानी मैंने बहुत उसको एंजॉय किया, उसको ऑब्जर्व किया मैंने, बिकॉज मैंने इंडिया पाकिस्तान गेम साउथ अफ्रीका में भी देखी हुई है, कामरान अकमल भी वहाँ पे थे, चैंपियंस ट्रॉफी में मैंने पाकिस्तान को वहाँ पे भी जीतते देखा हुआ है, तो मैंने काफ़ी गेम्स कवर किए हुए हैं। बट वो जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का गेम था, आई थिंक वो इस टूर्नामेंट की बेस्ट गेम थी, जिसको बहुत एंजॉय किया गया था। कामरान अकमल साहब, ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए पैगाम पाकिस्तानी एक टेस्ट क्रिकेटर की तरफ से? देखिए, मुबारकबाद ही बनती है जो चैंपियन हुए, नए चैंपियन है, और पहली मरतबा दोनों फाइनलिस्ट जो खेली हैं T20 का चैंपियन फाइनल खेली है और चैंपियन ऑस्ट्रेलियन टीम बनी है। प्रोसेस जो भी है वो देखना चाहिए, प्लेयर्स की ग्रूमिंग कैसे है, कैसे खिलाया जाता है, प्रेशर में कैसे हैंडल किया जाता है, और गेम अवेयरनेस कितनी ज़बरदस्त है ऑस्ट्रेलियन टीम से, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ। ऐसी टीम जो 1 साल पहले 2 साल पहले इतनी नीचे गई हुई थी, प्लेयर्स नहीं थे, इंडिया से वो हार गए टेस्ट सीरीज सारी,
अपने काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ, उनको बहुत ज़्यादा किया गया, उसके बाद ऐसे वर्ल्ड चैंपियन बनना अमेजिंग एफर्ट और है। पाकिस्तान के लिए भी ये वर्ल्ड कप बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा पाकिस्तान के लिए पहले 2 मैचेस। कामरान अकमल साहब आपका बहुत शुक्रिया, इमरान मानी आपका बहुत शुक्रिया, उमर फारूक आप हमारे साथ मौजूद थे, इस्मा असलम आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन ये आज का प्रोग्राम था, यही हमारी ट्रांसमिशन की टीम कामरान अकमल साहब की क़यादत में 12 बजे के बाद पूरे इस टूर्नामेंट का वाइंड अप करेगी, पूरा आपको एक रैप अप करके बताएगी कि इस टूर्नामेंट में T20 वर्ल्ड कप में किसने क्या कैसे खेला, कौन ऑस्ट्रेलिया किस तरीके से कामयाब ठहरा, ये ज़रूर देखिएगा। अनुसला मलिक को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।